रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। सो ये जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो एड चलाया जाता है, इवन हम व्हाट्सएप पर भी एड चला सकते हैं, पर ये एड सारे के सारे बनते फेसबुक के ही थ्रू है, क्योंकि फेसबुक भी इंस्टाग्राम का है, व्हाट्सएप भी इंस्टाग्राम का है। तो ये सारे एड आप सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के थ्रू ही बना सकते हो, और उसके लिए भी जो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी अब हैं, मैं उन जरूरी चीजों को आप लंबे इग्नोर कर देते हो। आपको समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, फिर आपके पास बस एक ही सवाल बचता है कि सर ज्वाइन करवा दिया, पैसे ले लिए, पैसे भरवा दिए, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या काम करें। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे पास कस्टमर कहाँ से आएगा। तो ये कस्टमर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपके अंदर वो स्किल होनी चाहिए, वो चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास कस्टमर की कमी नहीं है। और जब आपके पास ढेर सारे कस्टमर होंगे, तब आपके साथ ये प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, क्योंकि आपका लीड फनल जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, आपके पास कस्टमर्स भी उतने ही ज्यादा आएंगे। बस फर्क ये है कि जिन लोगों को ऐड बनाना आता है, वो अपने लिए कस्टमर्स की कोई प्रॉब्लम उन्हें होती नहीं है, पर जिन लोगों को ऐड बनाना नहीं आता, वो या तो किसी और से ऐड बनवाएंगे, तो ऐड बनाने वाला तो भाई अपना चार्ज लेगा, क्योंकि ऐड बनाने में समय लगता है, थोड़ी सी वहां पर टेक्निकल चीजें होती हैं, और वो टेक्निकल चीजें सीखने के लिए या तो वो खुद सीख कर उसको यूटिलाइज करके अपना खुद का ऐड बना सकता है, और अगर ये उसे ना नहीं आएगा आता, अब। उसे ऐड बनाना नहीं आता, तो दूसरों से बनवाना पड़ता है, ये और वो सामने मतलब बनाने वाला इंसान वो उससे चार्ज करता है। और ये इसमें एक ये वो ऐसी स्किल है नहीं जिसके हुआ। बलबूते पर आप अकेले बिना कोई काम सर करे भी म्यूट महीने के करेंगे हजारों सबको। रुपए कमा सकते हो। इवन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लाखों रुपए इसी से जनरेट करते हैं, पर हमें नहीं पता तो नहीं पता, पर नहीं पता तो लोग सीखना भी नहीं चाहते। आप खुद देखो, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड बनाने की इतनी जरूरी मीटिंग है, टीम में 200 से ज्यादा लोग हैं, और यहाँ मीटिंग में कितने लोग हैं? अब आप समझ जाओ कितने लोग काम करने के लिए सीरियस हैं और कितने नहीं है। जबकि मैंने करीब 3 घंटे पहले डाल दिया था कि 11 बजे मीटिंग करेंगे, बल्कि 2 दिन से पहले से पता है, क्योंकि कल शाम को मैं किसी पर्सनल इश्यूज की वजह से मीटिंग को नहीं कर पाया था। तो चलो दोस्त, कोई बात नहीं, जितने आए हैं हम उन्हीं को सिखाएंगे। सबसे पहले एक चीज आप याद रख लो कि आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए, और आपका बिजनेस व्हाट्सएप आपके इंस्टाग्राम और आपके फेसबुक से कनेक्ट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कनेक्ट करना नहीं आता तो कोई ये बड़ी बात नहीं है, आप अपने फेसबुक अकाउंट पे जाओ, वहां पर, हाँ एक चीज और बता देता हूँ, चलो मैं आपको बताता नहीं हूँ, मैं आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। बोलो तुम मुझे बताया नहीं, मैंने कहा मेरे को पता हो तो मैं बताऊँ आपको। मैंने रात को 7 बजे फोन आया कि वो डेबिट हुआ है तो शब्बीर सर, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज। नहीं तो मैं सबको म्यूट कर दूंगा और कोई भी कोई अपनी बात ही नहीं पूछ पाएगा। अभी आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है? एनी वन ऑफ यू, क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। ओके। चलो तो फेसबुक के अकाउंट में लॉगिन करते हैं। अ, दोस्तों, पता है आप लोगों को कि अगर आप लोग ऐड बनाना चाहते हो, अपना खुद का ऐड बनाना चाहते हो, तो आपके पास आपके काम से रिलेटेड एक पेज जरूर होना चाहिए। बिना पेज के आप ऐड नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, फेसबुक का मेन अकाउंट, जैसा मेरा ये मेन अकाउंट है, ऐसा अकाउंट सभी के पास है, पर मैंने अपने, जैसे मैं एक आईबीसी भी हूं, तो मैंने आईबीसी के लिए भी एक पेज बना लिया है, और मैं लीड्स गुरु में भी काम करता हूं, तो मैंने लीड्स गुरु के लिए भी एक पेज बना लिया है। और जिस नाम से मैंने ये पेज बनाया है, सेम इसी नाम से मेरा पेज इंस्टाग्राम पर भी है। और वो क्या है? वो है ये डिजिटल हेमेंद्र। ये मेरा पेज है जो मैंने बना रखा है। आप देख सकते हो इस पेज की रेटिंग, रिव्यूज, 607 लाइक हैं, 4.1 के फॉलोवर्स हैं, करीब 4000 फॉलोवर्स हैं इस पेज पे। दूसरा, मैंने अपने पेज पे सारी डिटेल्स डाल रखी है। ये देखिए, अगर कोई भी मेरे पेज पे आता है, तो यहाँ से उसे मेरे बारे में सारी डिटेल्स मिल सकती है, कि मैं एजुकेशनल कंसल्टेंट हूँ, भीलवाड़ा राजस्थान का ये मेरा एड्रेस पड़ा हुआ है, मेरी ईमेल आईडी यहाँ पर पड़ी हुई है, और मेरी वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर पड़ा हुआ है, मेरा मोबाइल नंबर भी अपडेट है। उसके बाद अगर और वो मेरे पेज पे जाएगा, तो यहाँ पर जो कंटेंट मैं इंस्टाग्राम पर डालता हूँ, सेम वही कंटेंट यहाँ पर भी डाल देता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, सभी डाल सकते हैं, क्योंकि अपलोड आप ही करते हो। और फायदा क्या होता है, यहाँ देखो नीचे आप,
कमेंट में अपने आप यहाँ पर इंटरेस्टेड आने लगता है, सर आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। नीचे देखो आप, और नीचे ले जाता हूं तो आपको हर रील पे इंटरेस्टेड 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 की अनलिमिटेड, मुझे फेसबुक से बहुत सारी लीड्स आई हैं, बहुत सारी। ये पोस्ट बना बना के मैं अपने पेज पर अपलोड करता रहता हूँ। इससे क्या होता है, फेसबुक को लगता है कि आप एक्टिव यूजर हो, अपने फेस पर, अपने उस पे पेज पे कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहते हो, एक्टिव रहते हो, इसलिए वो आपकी पेज खुद भी प्रमोट करता है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अपने पेज पर मैंने यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दिया। आप यहाँ देख सकते हो क्लियरली, ये वाला ऑप्शन जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ मैंने अपना व्हाट्सएप भी कनेक्ट कर दिया है, और यही व्हाट्सएप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट से भी कनेक्टेड। तो ऐड बनाने के लिए आपके पास सबसे पहला होना चाहिए फेसबुक पेज। उस फेसबुक पेज को कंप्लीटली उसी तरीके से मैनेज करो जैसे आप अपने फेसबुक के अकाउंट को मैनेज करते हो। अब ऐड दोस्तों कई तरीके के होते हैं, सिर्फ एक तरीके का ऐड नहीं होता। अगर आपको लीड जनरेशन ऐड कैंपेन चलाना है तो उसके लिए गूगल का या जो ऐड बनाते हो उसी में फॉर्म डिजाइन करने का ऑप्शन आता है, जिससे आप खुद अपना एक फॉर्म बना सकते हो। पर अगर आपको वो नहीं बनाना, आप चाहते हो कि कस्टमर डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर आए, कि जैसे ही उसने आपके ऐड पे क्लिक किया वो सीधे आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, तो ये भी पॉसिबल है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग कौन सा ऐड बनाना सीखना चाहते हो। क्या आप लोग व्हाट्सएप ऐड बनाना सीखना चाहते हो, या कस्टमर डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आए, या फिर आप लोग चाहते हो कि आपके पास कस्टमर की इंक्वायरीज आ जाए, उसका नाम, उसका फोन नंबर, उसकी ईमेल आईडी, वो सोशल मीडिया पे कितनी देर एक्टिव रहता है, ये सारी चीजें भी कर सकते हो। तो आप लोग मुझे बताइए कि कौन सा ऐड बनाना सिखाऊं, क्योंकि दोनों ही ऐड अलग WhatsApp. अलग प्रोसेस के हैं, दोनों WhatsApp. अपनी अपनी जगह है। WhatsApp. तो फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर अपने व्हाट्सएप आप को वाला अनम्यूट सर, करके बता सकते हो कि कौन सा ऐड बनाना आप लोग सीखना चाहते हो। व्हाट्सएप वाला सर। दोनों दोनों से कौन सा ऐड अच्छा रहेगा सर? सर सबसे बेस्ट तो यही रहता है कि कस्टमर डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आके लैंड, तो सबसे वही बेस्ट यही सिखा रहता है। तो वही सिखा दो ना सर, व्हाट्सएप वाला सिखा दो जो कस्टमर अभिषेक हमारे सर, व्हाट्सएप पे आए। इंस्टाग्राम पर भी जो ऐड चलता है सर, वो चलता फेसबुक से ही है, इंस्टाग्राम से नहीं चलता। चलिए, तो दोस्तों व्हाट्सएप ऐड लगाने के लिए याद रखना ये चीज मैंडेटरी है, चाहे अपना पेन और पेपर लेके ये चीज लिख लेना कि व्हाट्सएप ऐड तभी लग सकता है जब आपके इंस्टाग्राम के और फेसबुक के पेज पर आपका व्हाट्सएप नंबर कनेक्टेड हो, उसके बगैर व्हाट्सएप ऐड नहीं लगेगा। राइट, समझ में आई ये बात कि व्हाट्सएप ऐड तभी लगेगा जब आपके फेसबुक पेज से, आपके इंस्टाग्राम पेज से आपका व्हाट्सएप नंबर कनेक्टेड हो। अगर नहीं पता ना आपको, तो एक बार अपने बिजनेस व्हाट्सएप में जाके देख लेना, वहां पर कनेक्टेड करने के लिए, लिंक देने के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर अपने दोनों अकाउंट से कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है, जिसे आप अपना फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम अपने व्हाट्सएप से ही कनेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलो अब मैं आपको सिखाता हूं कि व्हाट्सएप ऐड कैसे बनाया जाता है, या फिर इसे हम व्हाट्सएप ऐड ना बोल के ट्रैफिक ऐड भी बोल सकते हैं। ट्रैफिक ऐड का मतलब समझते हो? ट्रैफिक ऐड का मतलब कि आपके पास इतना भीड़, इतनी क्राउड आ जाए। अब भीड़ तो दुनिया भर की आ जाएगी, लेकिन ये आपको फेसबुक को बताना पड़ेगा कि आपको भीड़ किस तरीके की चाहिए, कितनी उम्र हो, कहाँ का रहने वाला हो, क्या करता हो, कौन सी पढ़ाई कर रहा हो, ये सारी चीजें आप फेसबुक को बता सकते हो। क्योंकि फेसबुक को जितना आपको अपने बारे में नहीं पता, फेसबुक को आपके बारे में सब पता है। फेसबुक को पता है कि आपके रिश्तेदार कौन है, फेसबुक को आप पता है कि आप कितनी शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, फेसबुक को पता है कि आपका एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी कौन है, सब पता है उसे, क्योंकि ये सब आपने बताया है। कभी सोचा आपने कि फेसबुक पे आप फ्री में अकाउंट बना लेते हो, फ्री में फोटो वीडियो अपलोड कर लेते हो, तो ये सब कुछ फेसबुक फ्री में क्यों करने दे रहा है? क्योंकि आप अपनी जानकारी उसको दे रहे हो। आज से पहले जो चीजें चल रही थी ना, वो इंडस्ट्रियल जमाने की थी, पर आज की डेट में जो चीजें चल रही हैं वो डेटा की है। तो ये जो युग है, ये जो एरा चल रहा है, ये डेटा का है सबसे बड़ा। अगर कस्टमर का डेटा आपके पास है तो आपके पास बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा। राइट, तो चलो हम लोग चलते हैं सीधे फेसबुक ऐड के ऊपर कि ऐड एक्चुअल में बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले आपके पास बिजनेस व्हाट्सएप और आपका फेसबुक का पेज होना चाहिए जिससे आप ऐड बना सकते हो। अब मैं ले चलता हूं कि ये ऐड बनाया कैसे जाता है। तो एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से नोट करते रखना, एक एक स्टेप, कुछ भी भूलना नहीं है, कुछ भी चूकना नहीं है आपको।
सारी चीजों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, और अगर कोई माइंड में क्वेश्चन या सवाल आ रहा है ना तो उस पर लिख के रख लेना, ताकि हम मीटिंग के बाद में उन सारे क्वेश्चंस का आंसर देते चलेंगे। या फिर आप चाहो तो वो सवाल मुझसे बीच में भी पूछ सकते हो, क्योंकि हो सकता है मीटिंग के बाद मैं उस ऑप्शन को दोबारा रिवर्ट ना कर पाऊं, फिर मुझे एडिट करना पड़ जाएगा। तो जहां पर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई डाउट आ जाए, इंस्टेंटली अपने आप को अनम्यूट करके, तब तक अपने आप को सब लोग म्यूट कर लो। तो चलो स्क्रीन शेयर करता हूं, लेके चलता हूं आपको एड कैसे डिजाइन किया जाता है। दोस्तों इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा। मेरा पेज विजिबल है? यस और नो? इज माय पेज विजिबल टू ऑल? यस सर, यस सर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो यहां देखो, आप साइड में देख रहे हो, साइड में ये जो मैनेज पेज का ऑप्शन आ रहा है, यहां पर एक ऑप्शन आता है एड्स मैनेजर, और इसी एड्स मैनेजर के ऑप्शन से ही एड लगाया जा सकता है। ये जो ऑप्शन आप देख रहे हो एड्स मैनेजर का, ये इसी एड मैनेजर से एड लगाया जा सकता है। तो मैं करता हूं एड्स मैनेजर पे क्लिक। ये एड्स मैनेजर ओपन हो रहा है। ये देखिए मैंने कितने सारे ऐड बना रखे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर आपने आज तक कोई ऐड नहीं लिखा है, इसलिए आपका ये पूरा ब्लैंक आएगा। ये सारे ऐड लगे हुए हैं, देख सकते हो आप। मैंने अक्टूबर ट्रैफिक कैंपेन ये मेरा चला रखा है। चलो मैं आपको इसका एक बेनिफिट दिखाता हूँ। अगर ऐड को लंबे समय तक चलने दिया जाए तो उसका बेनिफिट क्या होता है, अब आप ध्यान से देखना। यहां पर मैंने पर डे का बजट कितना लगाया है? 200 रुपए, राइट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 200 रुपए में अभी तक इस ऐड ने मुझे पहुंचाया है 15,529 लोगों तक। उन 15,529 लोगों में से 153 लोगों ने मेरे ऐड पे क्लिक किया। 153 लोगों ने मेरे ऐड पे क्लिक किया, जो आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हो। अब ये देखो आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एक क्लिक की कीमत मुझे कितनी लग रही है। फेसबुक एक क्लिक का मुझे कितना देना पड़ रहा है मुझे फेसबुक को? 2.22 रुपए। पर यहीं पर अगर मैं लीड जनरेशन एड कैंपेन लगा देता तो वहां पर इस लीड की कॉस्ट बढ़ जाती। समझ गए आप? वहां पर उस लीड की कॉस्ट बढ़ जाती, फिर यहाँ पर कम से कम 8 से 10 रुपए आती लीड जनरेशन में। और यहाँ पर ये इस महीने का है, इस महीने में अभी तक मैंने 338 रुपए खर्च कर दिए। यहाँ पर 338 रुपए में दोस्तों मेरे पास 153 लीड आ गई। एक्चुअली ये 153 क्लिक हैं। लीड का मतलब तो वो होता है कि जो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पे आ जाए। अब सामने वाले कस्टमर ने मेरे लिंक पे क्लिक करने के बाद वो मेरे व्हाट्सएप पे नहीं आया कि नहीं आया, ये कहना मुश्किल होता है। हम बस ये देख सकते हैं कि उसने मेरे लिंक पर क्लिक कितने बार किया गया है और उसकी मुझे कॉस्ट कितनी आ रही है। ये केवल इस महीने का है। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि मैं ये ऐड कब से चला रहा हूं, तो मैं इस ऐड पे तकरीबन 4,000 4,500 रुपए के ऊपर खर्च कर चुका हूं। और उस 4,500 रुपए में मेरे पास तकरीबन 1600-1700 लीड आ चुकी हैं, राइट। तो अब मैं आप लोगों को एक बिल्कुल फ्रेश और नया ऐड डिजाइन करके दिखाता हूं कि ऐड एक्चुअल में लगाते कैसे हैं। तो ये तो ऐड जो पहले से ही लगा हुआ है, इसको छोड़ो। आप यहाँ पर सब लोग क्रिएट का ऑप्शन देख पा रहे हो, ये वाला ऑप्शन क्रिएट का। तो आपको करना है सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक। स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, लिखते जाओ। आपको ये क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, इस तरीके से एक ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा, जिसमें वो 3 चीजें आपसे पूछता है। सबसे पहले पूछता है कि आप अपने कैंपेन का नाम क्या रखना चाहते हो। जैसे मैंने रखा है ना न्यू ट्रैफिक एड सेट, ऐसे ही आप यहाँ पर आ जाएगा कि आप अपने एड सेट का, कैंपेन का नाम क्या रखना चाहते हो। उसके बाद उसके अंदर आता है क्रिएट एड सेट, दूसरा ऑप्शन क्रिएट एड सेट, जिसमें मैं फेसबुक को इंस्ट्रक्शन दूंगा कि मुझे कैसे कस्टमर चाहिए, मुझे कितनी उम्र का चाहिए, कौन सी सिटी का चाहिए, कौन से शहर का चाहिए, कितना उम्र होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये सब मैं यहाँ से क्रिएट एड सेट वाले ऑप्शन पे डालूंगा। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है क्रिएट एड। क्रिएट एड में मैं वो चीज डालूंगा कि मुझे कस्टमर को दिखाना क्या है, मेरा कौन सा वीडियो, मेरा कौन सा पोस्ट वो देख सकता है, जिससे वो इंक्वायरी जनरेट करेगा। अगर उसको आपका वीडियो इंटरेस्टेड नहीं लगेगा तो वो इंक्वायरी नहीं करेगा। तो क्रिएट एड में हम वो चीज डालेंगे जो कस्टमर देख पाए। तो मैं इसको करता हूं, चलो जैसे मैंने यहाँ पर ये अक्टूबर ट्रैफिक कैंपेन है, इसका नाम मैं कुछ यहाँ पर दे देता हूं,
अक्टूबर की जगह मैं कर देता हूं नवंबर 1 लाख टारगेट। अगर मैं नवंबर में 1 लाख रुपए कमाने का टारगेट बनाऊं तो मैं इसे नवंबर 1 लाख टारगेट का नाम दे देता हूं। अच्छा ये ड्राफ्ट में, ओके, मैं इसमें पुराने वाला नाम सेव कर, देखो देखो आप कितने सारे ऐड मैंने बना रखे हैं। ये सब मैंने अलग अलग लोगों के लिए ऐड बनाए हैं। अगस्त का अलग बनाया है, टारगेट ट्रैफिक कैंपेन, सितंबर कश्यप का अलग बनाया है। तो कई सारे लोगों के लिए मैं ऐड डिजाइन करता हूँ। जो लोग बनाना नहीं जानते या जिनके पास बनाने के लिए टाइम नहीं है वो, तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास कई सारे ऐड बनाने के ऑप्शन आते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हो आप, अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स, और ये सब अलग अलग चीजों के लिए यूज होते हैं। अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि आपकी कोई पोस्ट है, आपकी कोई वीडियो है, उसको आप बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो। उससे आपका ये नहीं, उससे आपको ये मतलब नहीं होता कि आपको लीड्स मिले। आपका ये मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जाने, आपके अकाउंट के बारे में लोग जाने, आपकी अवेयरनेस फैले। तो ये अवेयरनेस का एड वहां पर लगाया जाता है। ट्रैफिक, ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि आप अपने अकाउंट पर लोगों की भीड़ को लाना चाहते हो, बहुत सारे लोग आ जाएं। इंगेजमेंट, इंगेजमेंट का मतलब होता है जैसे आपकी कोई रील है, आप उस रील को वायरल करना चाहते हो तो उसमें आप एड का सपोर्ट ले सकते हो, लोगों का इंगेजमेंट करवा सकते हो, कमेंट करवा सकते हो, लाइक करवा सकते हो, ये सारे इंगेजमेंट से आते हैं। फिर आता है लीड्स। लीड्स में आप एक फॉर्म बनाकर डाल सकते हो जिसमें कस्टमर आपका फॉर्म भरेगा और वो फॉर्म आपके पास एक्सेल के फॉर्मेट में आ जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप प्रमोशन, ऐप प्रमोशन का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई ऐप बनाते हो, जैसे आपने लीड्स गुरु की, कल को कोई ऐप बन जाती है, जैसे लीड्स गुरु अभी वेबसाइट पे चलता है लेकिन वो लोग बहुत जल्द इसका ऐप भी लॉन्च करने वाले हैं। तो जब वो ऐप आ जाएगा तो कस्टमर को और ज्यादा ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करके फिर वहां से सारी चीजें कर सकता है एक्सेस। तो वो ऐप आप ज्यादा लोगों से इंस्टॉल करवाना चाहो तो आप ऐप प्रमोशन का ऐड लगा सकते हो। और सेल्स, सेल्स का मतलब ये होता है कि आप चाहते हो कि कस्टमर से बात किए बगैर कस्टमर आपके प्रोडक्ट को देखे और वहीं से परचेज कर ले, आपके पास तक पहुंचे ही नहीं, आपका प्रोडक्ट देखा समझा। ये तब होता है दोस्त जब आपके पास खुद की कोई वेबसाइट होती है, तब ये चीजें ज्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि वेबसाइट पे आने के बाद उसको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पता लग जाती है और अगर वो इंटरेस्टेड होता है तो वहीं से पेमेंट भी कर सकता है। तो हम लगाएंगे सबसे पहले ट्रैफिक एड कैंपेन। ये हमने ट्रैफिक एड कैंपेन सिलेक्ट किया और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हम ट्रैफिक एड कैंपेन पे क्लिक करेंगे हमारे पास सामने एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जहां ऊपर लिखा है न्यू ट्रैफिक कैंपेन। मैं इसका नाम बदल के कर देता हूं ताकि मुझे याद रहे, नवंबर टारगेट। ये मैंने नवंबर टारगेट कर दिया, यहां पर इस कैंपेन का नाम दे दिया। अब आपको इस पेज पर और कुछ भी नहीं करना है, बाकी सब कुछ ही अपने आप ले लेता है। बाइंग टाइप ऑप्शन, कैंपेन ऑब्जेक्टिव में ट्रैफिक, एबी टेस्ट, एडवांटेज, तो यहां पर आपको और कोई चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद आप सीधे करोगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करोगे तो एडसेट वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा जहां पर हमें बहुत सारी चीजें करनी है। तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूं। नेक्स्ट करने के बाद आपको दिखाता हूं आगे वाले ऑप्शंस कि आगे क्या ऑप्शंस आएंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ट्रैफिक एड में भी कई सारे ऑप्शन आते हैं। ट्रैफिक एड में कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं ये देखो, कि आप कस्टमर से करवाना क्या चाहते हो। अगर आपने खुद की कोई वेबसाइट बना ली है तो आप उसे वेबसाइट पर लेके जाओगे तो आप वेबसाइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर आपकी कोई ऐप है तो आप कस्टमर को डायरेक्ट अपनी ऐप पर लाना चाहते हो तो आप ये वाला ऑप्शन लगाओगे। अगर आप डायरेक्ट कस्टमर को मैसेंजर पे लाना चाहते हो, फेसबुक मैसेंजर पे या इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहते हो कि कस्टमर को डायरेक्ट व्हाट्सएप पर लेकर आओ तो आप यहाँ से व्हाट्सएप वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। और आप चाहते हो कि कस्टमर सीधे आपको कॉल कर सके तो आप यहाँ से कॉल वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम करेंगे व्हाट्सएप वाला ऑप्शन सिलेक्ट, कि हम चाहते हैं हम कस्टमर को डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लेके आए। अब ये पूछ रहा है कि आप कौन से पेज को प्रमोट करना चाहते हो। तो मैं लीड गुरु के पेज को प्रमोट करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा अपना लीड गुरु वाला पेज जो मैंने डिजिटल हेमेंद्र के नाम से बना रखा है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो जब तक आपके पास पेज नहीं होगा, आप ट्रैफिक भेजना कहां चाहते हो ये आपको फेसबुक को बताना पड़ेगा। तो यहां पर हम अपना वो अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे, राइट। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाने के बाद ये पूछता है डेली बजट, पर डे फेसबुक पे कितना खर्च करना चाहते हो। अब यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने 200 रुपए पर डे डाला हुआ है, आप मिनिमम 80 रुपए पर डे लगा सकते हो। 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, आपकी श्रद्धा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक दिन में कितनी लीड्स को हैंडल कर सकते हो।
अगर दोस्त मैं यहाँ पर 200 रुपए लगा देता हूं तो मेरे पास एक दिन में करीब 70 से 80 लीड आ जाती है, एक दिन में करीब 70 से 80 लीड आती है। और अगर मैं यहाँ पर 250 कर दूंगा तो मेरे पास 100 से 150 लीड आने लग जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि मैं एक दिन में कितनी लीड्स को हैंडल कर सकता हूँ, कितनी लीड्स को जवाब दे सकता हूँ, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप डेली बजट वाले ऑप्शन में, ये डेली बजट कभी भी फिक्स नहीं होता दोस्त, ये एवरेज बजट होता है। आपका हो सकता है अगर एड कम चल रहा होगा तो हो सकता है ये 200 काटे बिना 150 पे ही खत्म कर दे, पर अगर आपका एड अच्छा चल रहा होगा तो ये 200 के 250 भी कर सकता है, 225 भी कर सकता है। ये एवरेज बजट होता है। अब दो चीजें होती हैं दोस्त, या तो आप यहाँ पर ये सेट कर सकते हो कि आपको एड कितनी तारीख से कितनी तारीख तक चलाना है, बैठिए तो यार हमारी या आदमी दूसरा हमारी ऑप्शन होता है कि आपके अकाउंट में जितना बैलेंस आपने इसमें ऐड किया है उतने ही बैलेंस को पूरा खत्म कर दें। जिंदगी भर रहा है क्या चीज दुश्मनी कर दी है। या मैम प्लीज म्यूट योरसेल्फ, थैंक यू। तो यहाँ पर आप एंड डेट भी सेट कर सकते हो, स्टार्ट डेट भी सेट कर सकते हो कि मुझे ऐड कितनी तारीख से कितने दिन के लिए चलाना है, या फिर मेरा ऐड चलने दो, जब मेरा बैलेंस खत्म हो जाएगा, जब बैलेंस खत्म हो जाएगा तो ऐड अपने आप बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये सेट कर सकते हो, पर इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है क्योंकि हम लोग डेली बजट लगाते हैं। तो खर्च हो जाने दो, लीड आ जाएगी, उसमें से कन्वर्जन आ जाएगा, क्लोजिंग आ जाएगी, तो मैं फिर से लगा दूंगा। अब आता है दोस्त यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम बोलते हैं ऑडियंस। मुझे किस तरीके के लोगों को ये ऐड दिखाना है, वो होता है ऑडियंस का ऑप्शन। तो दोस्त चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम बिल्कुल नया नया एक ऑडियंस वाला एक ऑडियंस का सेक्टर सिलेक्ट करेंगे। तो हम सबसे पहले जाते हैं कि हमें ये ऐड दिखाना कौन सा है, तो हमें इंडिया में ही दिखाना है। अब इंडिया में भी हिंदी हर कोई नहीं जानता, तो मुझे इंडिया के ऐसे स्टेट्स में वो ऐड नहीं दिखाना है जहां पर लोग हिंदी बोलना नहीं जानते। तो चलो मैं करता हूं इंडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक, क्योंकि इससे हमारी सिर्फ कॉस्ट बढ़ेगी, हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ कॉस्ट बढ़ेगी। अब यहां पर देखो दोस्त, इंक्लूड का ऑप्शन आ रहा है, पर मैं यहां पर इंक्लूड ना करके मैं करूंगा एक्सक्लूड। मतलब मुझे कौन कौन से स्टेट यहां से निकाल देना है, कौन कौन से स्टेट में मुझे अपना ऐड नहीं दिखाना है। तो यहां पर मैं सबसे पहले डालूंगा कर्नाटका। नीचे आ गया देखो कर्नाटका इंडिया, मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप ये स्टेटों के नाम लिख लेना। कर्नाटका के बाद आता है केरला, मैंने केरला का नाम सिलेक्ट किया, ये यहाँ पर केरला आ गया, इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं डालता हूं आंध्र प्रदेश, मैंने यहाँ पर आंध्र प्रदेश भी सिलेक्ट कर लिया। और कौन कौन से स्टेट्स में हिंदी बोलना नहीं जानते लोग, वेस्ट बंगाल, ये मैंने वेस्ट बंगाल सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैं डालता हूं यहां पर तमिलनाडु, ये मैंने यहां पर तमिलनाडु भी सिलेक्ट कर लिया। और उड़ीसा, ये आ गया उड़ीसा इंडिया। और कोई स्टेट बचा है, हाँ तेलंगाना, तो मैं यहाँ पर ये तेलंगाना भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे ख्याल से और सब स्टेटों में लोग हिंदी समझ लेते हैं, हिंदी बोल लेते हैं, फिर वो भले ही महाराष्ट्र का हो या गुजरात का हो, बाकी लोग हिंदी समझ भी लेते हैं, हिंदी बोल भी लेते हैं। तो ये कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर लोग हिंदी नहीं समझ पाते और ना ही इंग्लिश समझ पाते हैं, वो बस अपनी रीजनल लैंग्वेज ही जानते हैं। तो यहाँ पर मैं इतने स्टेट्स को एक्सक्लूड कर दूंगा, इतने स्टेट्स को निकाल दूंगा। मैं बोलूंगा फेसबुक से कि फेसबुक मेरा ऐड दिखाओ जरूर, बट पूरे इंडिया में दिखाने के बाद इन स्टेट्स में मत दिखाना, क्योंकि फेसबुक को पता है आप कौन से स्टेट के रहने वाले हो। तो इन स्टेट्स को मैं यहां से निकाल देता हूं। उसके बाद आती है एज, मुझे कितनी से कितनी उम्र वालों लोगों को अपना ये ऐड दिखाना है। तो मैं यहां पर करता हूं एडिट पे क्लिक। अब क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट ऑडियंस है वो कौन है,
वो है स्टूडेंट कैटेगरी के लोग, जिनकी उम्र 18 साल से लेकर आप 30 साल तक रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये जो 65 आ रहा है ना, इसको मैं एडिट करके यहाँ पर 30 सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप ये कितना भी अपने हिसाब से रख सकते हो। आप यहाँ पर 24 भी रख सकते हो, 25 भी रख सकते हो, 26 भी रख सकते हो, 30 तक आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि अक्सर आज की डेट में 30 तक की उम्र वाले लोग या तो बेरोजगार हैं, या किसी दूसरे काम की तलाश में हैं, या अपनी नौकरी से खुश नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 30 सिलेक्ट कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने फेसबुक को ये बता दिया कि मेरा जो ऐड है वो 18 साल से लेकर 30 साल तक के लोगों को ही दिखाना, इससे ज्यादा उम्र हो तो उनको नहीं दिखना चाहिए। फेसबुक ने बोल दिया ओके सर। अब आता है यहाँ पर जेंडर का ऑप्शन। जेंडर के ऑप्शन का मतलब ये है कि मैं ये ऐड दिखाना किसको चाहता हूँ। मेल्स को दिखाना चाहता हूँ, फीमेल्स को दिखाना चाहता हूँ, या फिर मेरा ऐड ट्रांसजेंडर सभी देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर एडिट पे क्लिक करूंगा, मुझे यहाँ पर या तो ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा या मैन या वुमेन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप केवल लड़कियों को, औरतों को दिखाना चाहते हो तो वुमेन सिलेक्ट कर सकते हो, और दोनों को दिखाना चाहते हो तो ऑल पे क्लिक रहने, राइट। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑल डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑल डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर्स। इसका मतलब ये होता है कि मुझे अपना ऐड किस तरीके के लोगों को दिखाना है, राइट। अब हमारे बिजनेस में किस तरीके के लोग चाहिए होते हैं भाई? जो मार्केटिंग से रिलेटेड हो, जिसको सेल्स करना आता हो, या जिसको सोशल मीडिया मार्केटिंग का शौक हो। तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन पे करेंगे एडिट। एडिट में वो 3 चीजें पूछता है आपसे, क्या क्या? कि डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर। सामने वाले का इंटरेस्ट किस चीज में है, क्या उसका बिजनेस में इंटरेस्ट है? तो हम यहाँ पर डाल सकते हैं कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जिसका इंटरेस्ट हो सेल्स में। नीचे मेरे पास सेल्स का ऑप्शन आ जाएगा, मैंने सेल्स सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं यहाँ पर मार्केटिंग डाल सकता हूँ, मैंने मार्केटिंग सिलेक्ट किया, नीचे मार्केटिंग का ऑप्शन आ जाएगा। यहां मैंने मार्केटिंग डाल दिया। ये देखो नीचे मार्केटिंग का ऑप्शन आ गया। तो मार्केटिंग में कई सारे ऑप्शन होते हैं, एक होता है बिजनेस और फाइनेंस के लिए, एक डिजिटल मार्केटिंग, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एक ईमेल मार्केटिंग, एक एफिलिएट मार्केटिंग। तो दोस्त, एफिलिएट मार्केटिंग हमें इसमें सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटर्स हैं, हमें उनको अपना ऐड नहीं दिखाना। क्यों अपना पैसा बर्बाद करें हम? भले ही वो 1 रुपए की कीमत हो, लेकिन वो 1 रुपए है तो। पता नहीं ऐसे इंडिया में कितने सारे एफिलिएट मार्केटर्स हैं, अगर एक एक करके भी दिखाएंगे तो भी हजारों रुपए लग जाएंगे यहाँ पे। गिव मी अ मिनट। जय श्री कृष्णा सर, मीटिंग में हूँ, बताओ जल्दी, कोई जरूरी बात? मीटिंग ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं मीटिंग के बाद कॉल बैक करता हूँ। ओके ओके। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप म्यूट पे हैं शायद। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा एक इंपॉर्टेंट कॉल था इसलिए मुझे लेना जरूरी था। तो दोस्त, यहाँ पर हम अपनी टारगेट ऑडियंस डाल सकते हैं कि मुझे ऐड किसको दिखाना है, सारी की सारी। तो आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, मैं आपको कुछ बता देता हूँ, आप उनमें से कुछ पॉइंट्स लिख लो। एक तो लिख लेना सेल्स। सेल्स वाले लोग, जो इंडिया में सेल्स ही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें लोग अपना मनचाहा पैसा कमा सकते हैं अगर उन्हें सेल्स करना आ गया तो यहाँ पर आप सेल्स डाल सकते हो, मार्केटिंग डाल सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग डाल सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग डाल सकते हो, फाइनेंस डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं मार्केटिंग का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ऐसे ही आप दुनिया भर के ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो यहाँ पर ना करके आपको क्या करना है, एक्सक्लूड वाले ऑप्शन पे जाना, और यहाँ पर सिर्फ एक चीज डाल देना कि मेरा जो एड है वो एफिलिएट मार्केटिंग करने वाले लोगों को ना दिखाई दे। मैं यहाँ पर डाल देता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग। ये मैंने एफिलिएट मार्केटिंग पे क्लिक किया, यहाँ देखो अपने आप आ गया। तो यहाँ लिखा हुआ है सामने इंटरेस्ट, मैंने इस पे क्लिक कर दिया। अब ये मेरा ऐड उन लोगों को नहीं दिखाई देगा जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटर हैं। समझ गए ये चीज? ये मेरा ऐड उन लोगों को नहीं दिखाई देगा जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटर हैं या उससे रिलेटेड काम करते हैं।
और अगर आप चाहो किसको ना दिखाई दे, आप यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग सिलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग सिलेक्ट कर सकते हो, और जो ऑलरेडी इस तरीके की अपनी जैसी कंपनीज में है, आप यहाँ पर ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सी कंपनी के लोगों को दिखाना है, पर ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, इसलिए इतना सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ बेसिक सीखो, वो एडवांस लेवल की चीज आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग को एक्सक्लूड कर देता हूँ, बाकी सबको दिखाई दे, और एफिलिएट मार्केटिंग जो कर रहे हैं उनको ना दिखाई दे। अब मैं क्या करूंगा, इस ऑडियंस को सेव कर दूंगा ताकि मुझे बार बार ये ऑडियंस सिलेक्ट ना करनी पड़े, वरना जितनी बार भी आप नया ऐड बनाओगे उतनी बार आपको नए नए कस्टमर फिर से डालने पड़ेंगे। तो अगर आप सेव कर दोगे तो सेव करने का फायदा क्या रहता है कि आप दूसरी बार ऐड बनाओगे ना तो आप वही ऑडियंस वापस से सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप इस ऑडियंस को सेव कर लेना। और दोस्त यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसमें लिखा हुआ है लैंग्वेज, तो हम लैंग्वेज पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेज वाले लोगों को, यानी कि कौन कौन सी भाषा बोलना वो जानता हो, उसको हम ऐड दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ एक चीज डालेंगे और वो है हिंदी। मैं यहाँ पर उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ जिनको हिंदी बोलना आता है, अदरवाइज लोगों को मराठी बोलना भी आता है, बंगाली बोलना भी आता है, इंग्लिश बोलना भी आता है, पर क्या वो लैंग्वेज आपको आती है? नहीं आती। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको ये ऐड कौन से लोगों को दिखाना है, कौन सी भाषा वो बोलता हो। यहाँ पर अगर आप मराठी सिलेक्ट करोगे ना दोस्तों, मराठी भी आ जाएगी, ये देखो मराठी भी आ गई। आप यहाँ पर बंगाली भी सिलेक्ट करोगे ना तो बंगाली भी आ जाएगी, ये देखो बंगाली भी आ गई। आप यहाँ पर गुजराती भी सिलेक्ट करोगे ना तो गुजराती भी आ जाएगी, ये देखो गुजराती भी आ गई। तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदी सिलेक्ट करो, बाकी की लैंग्वेजों को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंगाली, गुजराती और मराठी तो लोग हिंदी बोलना जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो हैं तो बंगाल के रहने वाले, बट इंडिया के अलग अलग कोनों में रहते हैं। जरूरी नहीं कि वो बंगाल के हैं तो वो कोलकाता में ही रहेंगे, वो मुंबई में भी रह रहे हैं, वो दिल्ली में भी रह रहे हैं, वो अलग अलग स्टेट्स में रह रहे हैं, राइट। जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूं बट रह राजस्थान में रहा हूं, तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग होते हैं जो रहने वाले कहीं और के होते हैं बट रह कहीं और रहे होते हैं। दत्तात्रेय जी कोई सवाल पूछना चाहते हो? आपने हैंड रेज किया है, अपने आप को अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हो। हेलो यस दत्ता जी पूछिए सर, क्या पूछना चाहते सर, वो जब आप सिखा रहे हो ना, जब आप बता रहे हो तो किसी का कभी हो? वीडियो आपकी कॉल है आवाज ना, वो बहुत बार स्लो आ बार रही है सर, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। सर आप जब सिखा रहे हो ना जी तो किसी के भी वीडियो कॉल जब चालू रहती तो वो डिस्टर्ब हो रहा है सर, बराबर सुनाई नहीं देता फिर उनकी वजह से। वीडियो कॉल, हाँ, कोई तभी बीच बीच में ऐसा बात करते हैं ना वीडियो कॉल पे, वो अपने तुम्हारे साथ में या डिस्प्ले पे आ रहा है वो, तो बराबर सुनाई नहीं देता। तो मैं अनम्यूट कर दूं सबको? ओह सॉरी, सबको म्यूट कर दूं? जी सर, जी सर। ठीक है सर, मैं सबको म्यूट कर देता हूं पहले, फिर ये डिस्टरबेंस हाँ नहीं आएगा। ये तो हाँ सर आप मुझे पहले ही बता सकते थे। नहीं सर, वो जब डिस्टर्ब नहीं हुआ तो फिर बोलू का अभी डिस्टर्ब हो रहा है। चलिए मैंने सबको म्यूट कर दिया, आप कोई भी अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएगा। तो हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ वापस। यहां तक आपको समझ में आ गया सब लोगों को? यहां तक की सारी चीजें समझ में आई हैं? कोई रॉकेट साइंस था क्या ये सब करना? बहुत आसान था, कोई भी कर सकता है, बस एक दो बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। गलतियां होंगी, कोई बात नहीं, पर गलतियों से इंसान बेहतर सीखता है किसी और के सिखाने की बजाय, क्योंकि आप एक ही गलती बार बार रिपीट नहीं करोगे, राइट। तो चलो हम लोग चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ वापस। ये दोस्तों जो बीच का पार्ट होता है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये बीच का जो पार्ट होता है जहां पर आपको अपनी ऑडियंस डिफाइन करनी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब मैं करता हूं इस ऑडियंस को सेव, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी आ गया ऑडियंस का नाम। हम यहाँ पर कुछ भी नाम रख सकते हैं। अब यहाँ पर इसने क्या आपको संक्षेप में बता दिया कि आपने ऐड में क्या क्या किया है, कि लोकेशन इंडिया डाली है, इंडिया में आपने आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना हटा दिया है। उम्र 18 से 30 साल तक के लोगों को ये ऐड दिखाई देगा। लैंग्वेज जिनको हिंदी बोलनी आती हो उनको दिखाई देगा। एक्सक्लूड किसको कर दिया है? जो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं या जिनका इंटरेस्ट है, उन लोगों को यहां से मैंने हटा दिया है, क्योंकि वो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे होते हैं। और पीपल हु मैच, मतलब यहां पर मैं मल्टीपल लोगों की और बड़ी लिस्ट बना सकता था, तो ये मैंने यहां पर सेव कर दिया। सेव करने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज, वो होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट लिख लो सब लोग।
प्लेसमेंट क्या होता है कि मुझे अपना एड एक्चुअल में दिखाना कहाँ है, किस जगह दिखाना है, फेसबुक के फीड में दिखाना है कि फेसबुक की स्टोरी में दिखाना है कि फेसबुक की रील में दिखाना है या इंस्टाग्राम की रील में दिखाना है, इंस्टाग्राम की स्टोरी में दिखाना है। तो ये डिफाइन आप खुद करोगे। अगर आपने गलती से भी ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया जिसमें लिखा हुआ है एडवांस एडवांटेज प्लेसमेंट, तो ये आपका एड वहां भी दिखा देगा जो एड्स जो कंपनीज इन लोगों के साथ टाई अप करके रखती है। मतलब ये यूट्यूब पर भी आपका एड दिखा सकता है, जबकि वहां पर हमारी टारगेट ऑडियंस नहीं है। छोटे मोटे जो एप्स आते हैं, जो मोबाइल में ऐप खोल खोल के देखते हो, उसमें जो ऐड आ जाता है वहां पर भी ये ऐड दिखा सकता है। तो मैं बोलूंगा भाई जहां मैं चाहता हूं ना, जहां मेरी टारगेट ऑडियंस है वहीं पर ऐड दिखाई दे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैनुअल प्लेसमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। अब मेरी मर्जी रहेगी कि मैं ये ऐड कहां पर दिखाना चाहता हूं। तो अब थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखो, आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ऑडियंस नेटवर्क। सबसे पहले तो मैं यहाँ से ऑडियंस नेटवर्क को हटा दूंगा, बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दूंगा। उसके बाद अगर मैं इस एड को फेसबुक पे दिखाना चाहता हूं तो मैं फेसबुक पे लगाऊं, पर अगर मैं नहीं दिखाना चाहता तो फिर मैं इंस्टाग्राम पे ही लगाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, ये एड फेसबुक पे नहीं दिखाना, क्योंकि जो अपनी टारगेट ऑडियंस है ना वो इंस्टाग्राम पर है, फेसबुक पे नहीं। फेसबुक पे तो वो इंसान भी है जो मोची है, सब्जी बेच रहा है, कुछ भी कर रहा है। फेसबुक पे एंजल प्रिया बहुत सारी मिल जाती है, राइट। तो इस तरीके के अकाउंट्स को हमें नहीं उठाना, हम फेसबुक को भी यहाँ से अनसिलेक्ट कर देंगे, हमें फेसबुक भी नहीं उठाना। हम चाहते हैं कि हमारा एड सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे चले। अब इंस्टाग्राम पे भी कहां कहां चले, तो अब नीचे ऑप्शन आते हैं। जैसे मुझे इंस्टाग्राम फीड पे और इंस्टाग्राम एक्सप्लोर पे ऐड नहीं दिखाना, तो मैं यहां से हटा दूंगा। मुझे ऐड दिखाना है सिर्फ 2 जगह, कहां कहां, एक तो इंस्टाग्राम स्टोरीज पे और एक इंस्टाग्राम रील्स पे, बस। एक तो इंस्टाग्राम स्टोरीज पे और एक इंस्टाग्राम रील्स पे। इसके बाद मुझे ऐड को और कहीं भी नहीं दिखाना है, सिर्फ इन 2 ही जगह दिखाना है। तो मैं ये 2 ही जगह प्लेसमेंट में डालूंगा, बहुत आसान है। यहाँ पर साइड में आपको ये प्रीव्यू भी दिखाता रहता है कि आपका ऐड वहां पर दिखाई कैसा देगा, राइट। तो चलो इस पेज की हमारी यहाँ तक की प्रक्रिया संपन्न हो गई है, इस पेज का काम खत्म हो गया है। अब आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो हिट करो, क्वेश्चन हिट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, और नहीं पूछना है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं स्क्रीन को यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो या तो वो अपना हैंड रेज कर दे या फिर कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख दे, मैं उसको अनम्यूट कर दूंगा। किसी का कोई सवाल? यहां तक की सारी चीजें क्लियर हैं? दत्ता सर आप कुछ पूछना चाहते हो? सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, जी पूछिए। सर मेरा जो व्हाट्सएप का नंबर है वो अलग है। क्या बोल रहे हो दत्ता जी? व्हाट्सएप का जो मेरा नंबर है जी जो डेली यूज करते वो अलग है, और व्हाट्सएप बिजनेस का जो नंबर है वो अलग है सर। तो सर हमारा इस पे है ना सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस ही काम आएगा, नॉर्मल व्हाट्सएप को हम यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ तो सर बिजनेस मैंने, व्हाट्सएप ही कनेक्ट होगा। अच्छा सर मैंने बिजनेस नंबर का अकाउंट मोबाइल नंबर डाल दिया तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं समझा नहीं। जो पेज पे अपन ये डालते हैं ना सर, व्हाट्सएप का तो नंबर नॉर्मल कनेक्ट हटा दो करने सर, के आप लिए। वहां पर बिजनेस व्हाट्सएप का नंबर ऐड कर दो, वो लेगा ही नहीं, नॉर्मल व्हाट्सएप वहां पर कनेक्ट ही नहीं होगा। तो सर वो नॉर्मल जो लेता नहीं है क्या? नहीं नॉर्मल नहीं लेगा, कनेक्ट ही नहीं होगा, सिर्फ बिजनेस व्हाट्सएप कनेक्ट होगा। तो मेरा तो कनेक्ट हो गया सर। आपका क्या हो गया? कनेक्ट हो गया। सर कनेक्ट होने से मेरा मतलब ये है कि कस्टमर जब भी आपको अपनी तरफ से हाई लिख के भेजेगा या हेलो लिख के भेजेगा तो आपके ऑटो रिप्लाईज उसके पास नहीं जाएंगे, आपके ग्रीटिंग मैसेज उसके पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि सर ये फैसिलिटी सिर्फ बिजनेस व्हाट्सएप में अवेलेबल होती है, नॉर्मल व्हाट्सएप पर अवेलेबल नहीं होती। ना वहां पर आप उसे अपना प्रोडक्ट भी नहीं दिखा सकते, अपना कैटलॉग भी नहीं दिखा सकते, और बिजनेस व्हाट्सएप में कई सारी चीजें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल व्हाट्सएप में आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए हम बिजनेस व्हाट्सएप यहाँ से कनेक्ट करते हैं। आर अच्छा यू सर गेटिंग माई अगर, पॉइंट? दत्ता सर अटक गए सर। मीनाक्षी मैम आप कुछ पूछना चाहते हो? यस मैम, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है।
सर जो आपने डेट का सिलेक्ट किया था, स्टार्ट और एंड डेट है, जी तो आपने कहा कि हम डेली बेसिस पे ही, हम जैसे इंक्वायरीज हमारे पास आएंगी तो हम डेली बेसिस पे करेंगे। तो उसमें जो स्टार्ट डेट है, जैसे आज का 3 नवंबर है, तो हमने आज का मॉर्निंग का लगाया, तो आज का 3 नवंबर का, और एंड डेट भी 3 नवंबर ही लगानी है कि उसको उसको क्या करना है? मैडम, स्टार्ट एक्चुअली डेट और स्टार्ट एंड डेट डेट। इसलिए होती है कि मान लो आज आप कहीं पर बाहर हो, आप आज लोगों के कॉल के आंसर नहीं कर पाओगे, उनको जवाब नहीं दे पाओगे, तो आप अपने ऐड को सेट कर सकते हो कि ये जो ऐड है ये मैंने बना तो आज दिया है, बट ये 2 दिन के बाद 12 बजे से स्टार्ट हो, 2 दिन के बाद 1 बजे से स्टार्ट हो। तो इससे क्या होता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सेट करने की जरूरत नहीं है, आप उसे शेड्यूल कर सकते हो अपने हिसाब से। और आप चाहते हो कि अगर ये ऐड चल रहा है तो ये अपने आप इस तारीख को बंद हो जाए। हो सकता है आपके फेसबुक के बिलिंग अकाउंट में बैलेंस बहुत सारा पड़ा हो, पर आपको सारा बैलेंस उस पर नहीं डालना, आप दूसरे ऐड के लिए भी रखना चाहते हो, तो आप इसकी एंड डेट भी सेट कर सकते हो। तो ये जो ऐड होगा ना, ये अपने आप उस तारीख को बंद हो जाएगा, आपको याद रखने ठीक की है, जरूरत नहीं है। तो ठीक है, स्टार्ट ठीक है डेट और सर। एंड डेट हम सिर्फ शेड्यूल करने के लिए यूज करते हैं। बाकी अगर ठीक आप है चाहते हो सर। कि यार डेली 100 रुपए लगा दो, तो बस 100 रुपए डाल दो अपने अकाउंट में, जितना वो 100 रुपए में ऐड चलाएगा उतना चला देगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। फिर आप दूसरे दिन फिर से 100 रुपए ऐड कर दो, वो फिर 100 रुपए का चला देगा। जितनी लीड आई है उनसे बातचीत करके अपना प्रोग्राम वगैरह बता के फिर बंद कर दो, तीसरे दिन फिर 100 रुपए ऐड कर दो। तो इस तरीके से डिपेंड करता है आपके ऊपर कि मान लो आप अगर उस दिन बिजी रहे, आप लोगों की बात नहीं कर पाओगे, तो उस दिन आपको ऐड लगाने की जरूरत नहीं। और एक बार ऐड बनाकर आप उसे पूरे महीने चला सकते हो, आपको हर बार ठीक नया है, ऐड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू। ओके। दत्ता सर, आपकी आवाज बहुत स्लो है, तो इस मीटिंग को खत्म होने के बाद आप मुझे कॉल कर लेना सर, ठीक है? जो भी आपका क्वेश्चन होगा, क्वेरी होगा, हम कॉल पर सेटल कर देंगे। आपका वीडियो भी अटक रहा है सर बीच बीच में। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? सर प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन फॉर दिस लास्ट प्रोसेस। सर लास्ट प्रोसेस, मैं ये मीटिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप रिकॉर्डिंग ले लेना मुझसे। लास्ट का प्रोसेस आप एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि ऐसे मैं रिपीट करूंगा तो बाकी लोग भी सर अपना अपना समय दे रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई है तो मैं समझा सकता हूं, ताकि फिर लोगों का वापस से रिवीजन हो जाए। पर अगर आपको सिर्फ देखना है कि क्या प्रोसेस की थी, तो वो प्रोसेस आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी। त्रिवेदी जी, कुछ पूछना है सर? कोई क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट? एनीवन? ओके, तो यहां तक सभी को क्लियर हो चुका है, हम आगे बढ़े, आगे स्टार्ट करें। चलिए, तो हम वापस से आगे चलते हैं। यहां दोस्तों मेरी स्क्रीन विजिबल हो गई है, राइट? ओके, तो यहां तक करने के बाद अब हम कर देंगे इसको नेक्स्ट। ये हमने नेक्स्ट कर दिया। अब हमारा सबसे लास्ट प्रोसेस बचा हुआ है। इस सबसे लास्ट प्रोसेस में यहां पर हम अपने ट्रैफिक ऐड का नाम या तो बदल सकते हैं या हम अपना वही रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर आती है इंपॉर्टेंट चीज। यहां देखो, आइडेंटिटी वाले ऑप्शन में ध्यान देना इस चीज पे, आइडेंटिटी वाले ऑप्शन में। तो यहां पर दोस्त मेरा फेसबुक पेज जो है डिजिटल हेमेंद्र, वो तो लगा हुआ है, पर यहां पर ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि मेरा ये जो ऐड है ये सिर्फ इंस्टाग्राम अकाउंट पर दिखाई देना चाहिए, फेसबुक पर नहीं। तो ये पूछ रहा है कि सर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कौन सा है, और जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है वो यहाँ पर कनेक्ट कर दो। तो मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है डिजिटल हेमेंद्र, और इसी नाम से मैंने फेसबुक पर भी अकाउंट बना रखा है, इसलिए मेरा फेसबुक का पेज का नाम भी डिजिटल हेमेंद्र है और इंस्टाग्राम के पेज का नाम भी डिजिटल हेमेंद्र है। तो आपको यहीं पर अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट कनेक्ट करना पड़ेगा, यहीं पर आपको अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट को कनेक्ट करना होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं नीचे। ये आती है इंपॉर्टेंट चीज दोस्त, जहां पर यह पूछ रहा है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब है आप ऐड में क्या दिखाना चाह रहे हो, कोई सिंगल इमेज या वीडियो दिखाना चाहते हो, या कराउसल। कराउसल समझते हो क्या होता है? नहीं समझते? कराउसल का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई पोस्ट देखी ना, तो आप उस पोस्ट को स्लाइड करते जाते हो तो दूसरा पेज आ जाता है, तीसरा पेज आ जाता है, चौथा पेज आ जाता है, वो होता है कराउसल। तो उसको कराउसल बोलते हैं कि आप अपने ऐड में कोई ऐसा ऐड लगा रहे हो जिसमें मल्टीपल पेजेस हो। ये पोस्ट में यूज होता है। जैसे किसी को अपने व्हाट्सएप का सॉफ्टवेयर बेचना है तो वो कराउसल लगा सकता है, कोई अपने कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट, ब्यूटी प्रोडक्ट बेचना चाहता है तो वो अपना कराउसल लगा सकता है, या हमारी कंपनी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो हम कराउसल लगा सकते हैं। बट हमें जो लीड लानी है या हमें जो अपना एड पे एंगेजमेंट रखना है, वो सबसे ज्यादा आएगा वीडियो से।
और आपका वीडियो ऐसा होना चाहिए जो 15 सेकंड के अंदर कॉल टू एक्शन पे आ जाए। सर ऐड दोनों जगह चलेंगी, एफबी और इंस्टा पर? हाँ बिल्कुल दोनों जगह चल सकती है सर, दोनों जगह चल सकती है। आप जहां चाहो वहां ऐड लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है कि आप ऐड का प्लेसमेंट कहां लगाना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, इस ऐड में एक छोटा सा वीडियो ऐड करेंगे। यहां दोस्तों मीडिया वाले ऑप्शन में आता है ऐड मीडिया। ऐड मीडिया मतलब जो वीडियो ऑलरेडी है अपने पास है, रिकॉर्डेड है या अपने अकाउंट पर पड़े हुए हैं, क्या मैं उनमें से कोई वीडियो लगाना चाहता हूं या फिर कोई अलग से वीडियो लगाना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पर ऐड मीडिया पे क्लिक करता हूँ। ऐड मीडिया पे क्लिक करने के बाद मुझे ऐड मीडिया में करना क्या है, मुझे इमेज लगानी है कि मुझे वीडियो लगाना है। तो मैं वीडियो पे क्लिक करूंगा, ऐड वीडियो पे। ये मैंने ऐड वीडियो पे क्लिक कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रीन पे जितने भी ये वीडियो दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे मैं ऐड पर लगा चुका हूँ। जब मैंने बिंद्रा जी वाला ऐड चलाया था तब मैंने ये एड्स लगाए थे, ये आप देख सकते हो। ये लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं, ये लगे, नीचे जितने भी लगे हुए हैं ना, ये सब जब मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की कंपनी में काम करके ऐड लगा रहा था तब मैंने यहाँ पर लगाया। पर जब से मैंने एफिलिएट मार्केटिंग में काम करना स्टार्ट किया तब मैं ये वाले ऐड लगाता हूँ जो आप ऊपर देख पा रहे हो। और यहीं से दोस्त आप ये भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो यहाँ पर ये फेसबुक वाले ना दिखाई दे, आपको सीधे अपने इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम के वीडियोस दिखाई दे, तो आप इंस्टाग्राम वीडियोस पे क्लिक कर देना। ये आपके इंस्टाग्राम के सारे वीडियोस को यहाँ पर निकाल के ले आया है। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक रील अपलोड की है, वो रील भी यहाँ पर दिखाई देने लग गई। और यहाँ पर दोस्त आप ये देख रहे हो, ये मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरीज में लगाया है, तो ये स्टोरीज भी दिखा रहा है, यहाँ पर ये स्टोरीज भी दिखा रहा है। जैसे मैं ये वाला एड सिलेक्ट कर लेता हूं, ये वाला मैंने सबसे पहला वाला सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने नेक्स्ट कर दिया। अब ये देखो किस तरीके से दिखाई देगा। अब कर देता हूं मैं, ये इस तरीके से ऐड आ जाएगा मेरा ये। अब मैं इसको कर देता हूं डन। अब देखो यहाँ पर प्रीव्यू आ जाएगा साइड में कि ऐड किस तरीके से चलेगा। ये चलेगा रील्स के ऊपर और स्टोरीज के ऊपर। इंस्टाग्राम में ये चलेगा रील्स के ऊपर और स्टोरीज के ऊपर। अपलोड होने में थोड़ा सा समय बाकी है, तो जैसे ये पूरा अपलोड हो जाएगा ये आपको यहाँ नीचे दिखाई देने लगेगा। उसके बाद यहाँ आता है दोस्त प्राइमरी टेक्स्ट, यानी कि आप इसे डिस्क्रिप्शन भी बोल सकते हो कि अगर आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो, वो भी पॉइंट्स के बारे में। जैसे पॉइंट्स के बारे में मैं यहाँ पर डाल देता हूं वर्क फ्रॉम होम, ताकि जो भी इस पोस्ट को देखेगा या पढ़ेगा उसको यहाँ पर समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया वर्क फ्रॉम होम। दूसरा पॉइंट में डाल देता हूं 2 to 3 hours वर्क पर डे। उसके बाद क्या डाल देता हूं, डेली अर्निंग। उसके बाद क्या डाल सकता हूं, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म। तो यहां पर मैं इस तरीके से 4 या 5 ऑप्शन डाल दूंगा, तो जब भी आपका कोई ऐड देखेगा तो ये ऐड देखने के बाद उसको ये ऑप्शन उसी ऐड के साथ में लिखे दिखाई देंगे। अब आती है इंपॉर्टेंट चीज, हेडलाइन। हेडलाइन में मुझे क्या लिखना है। तो हेडलाइन क्या होता है दोस्त, आपने देखा होगा किसी के ऐड के सामने लिखा होता है अप्लाई नाउ, किसी के ऐड के सामने लिखा होता है बुक नाउ, किसी के ऐड के सामने लिखा होता है कॉन्टेक्ट अस, किसी के ऐड के सामने लिखा होता है फिल द फॉर्म। तो ये एक्चुअली कॉल टू एक्शन है। तो मैं यहाँ पर कॉल टू एक्शन क्या देना चाहूंगा, हेडलाइन में क्या देना चाहूंगा, मैं दे देता हूं यहाँ पर लिमिटेड सीट्स ओनली, अप्लाई नाउ, लिमिटेड सीट्स ओनली। बस मैंने इतना डाल दिया कि सीटें मेरे पास बहुत कम है, फटाफट अप्लाई करो। और यहां पर आ जाता है हमारा कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब वो क्या करवाना चाहते हो आप उससे, क्या आप उससे व्हाट्सएप मैसेज डलवाना चाहते हो, या कोई ऑर्डर डलवाना चाहते हो, या सब्सक्राइब करवाना चाहते हो, या साइन अप करवाना चाहते हो, या खरीदवाना चाहते हो, या एक्सेस देना चाहते हो, लर्न मोर, गेट कोड, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अप्लाई नाउ, बुक नाउ। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे उससे व्हाट्सएप पे मैसेज करवाना है तो मैं यहाँ पर कॉल टू एक्शन सिलेक्ट करूंगा, सेंड व्हाट्सएप
मैसेज, बस दोस्त यहां पर आपका काम खत्म, यहां पर आपका काम खत्म। उसके बाद आप करोगे सीधे पब्लिश पे क्लिक। पब्लिश पे क्लिक किया, समझो आपका ऐड लग गया। अब आपका ऐड 12 घंटे के लिए, कम से कम 12 घंटे के लिए रिव्यू में चला जाएगा। रिव्यू में मतलब कि फेसबुक चेक करेगा कि आपने ऐड सही बनाया है या नहीं बनाया है, और इस तरीके से ये ऐड आपके अकाउंट पर लग जाता है। यहां तक क्लियर हो गया सबको? तो बस इतना आसान काम है ऐड बनाना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर जब नहीं पता होता, वो बिंद्रा जी कहते हैं ना, कोई भी काम मुश्किल होता है आसान होने से पहले, तो सारे ही काम मुश्किल होते हैं जब तक हमें उस काम के बारे में पता नहीं होता। तो इतना सिंपल है ऐड बनाना, कोई भी बना सकता है, बहुत आसान है ये एक ऐसी स्किल है जिसको सीखकर आप महीने के हजारों लाखों रुपए केवल ऐड बनाकर कमा सकते हो, अगर लोग आपको जानते होंगे कि आप क्या काम करते हो। अब किसी को पता ही नहीं है कि हेमेंद्र सिंह चौहान को ऐड बनाना आता है, तो वो किसी और को कैसे बताएगा भाई कि आप ऐड मुझसे बनवा सकते हो, जब तक मैं खुद को प्रमोट नहीं करूंगा। अगर मैं अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट पे नहीं डालूंगा कि मैं एक फेसबुक ऐड एक्सपर्ट हूं, मैं ऐड बना सकता हूं, तो जब तक मैं नहीं बताऊंगा लोगों को पता ही नहीं होगा कि मैं क्या काम करता हूं। जब वो मुझे देख लेंगे, मुझे समझ लेंगे, तो उसके बाद वो मुझे कॉल करेंगे, सर मुझे ऐड बनवाना है, मेरा ये ऐसा ऐसा बिजनेस है, मुझे अपने बिजनेस के लिए कस्टमर चाहिए। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस है, और ये ऐड कोई भी बना सकता है। और ऐड अगर आपने बना लिया दोस्त, तो आपके पास कस्टमर्स की कभी कमी नहीं रहेगी। मैं ऐड को सिर्फ डेली 200 रुपए लगा के चला देता हूँ, 200 रुपए में धड़ाधड़ इतनी लीड्स आती है कि मैं उनको आंसर नहीं कर पाता। आप ना मानो तो आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट अपने व्हाट्सएप पे ले जाके। मैं हर लीड को सेव करता हूँ उसके नाम और डेट के साथ में। चलो लेके चलता हूँ आपको व्हाट्सएप पे, आप खुद अपनी आंखों से देखो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए मैं कुछ छुपाना जरूरी भी नहीं समझता। आप अपनी आंखों से देखो, क्योंकि जो आंखें देखती हैं, जो कान सुनते हैं, दिमाग वही मानता है। तो हम एक बार व्हाट्सएप को लॉग इन कर लेते हैं यहां पर। तो यहां पर हमने व्हाट्सएप को सिस्टम पे कर दिया है लॉग इन। अब लॉगिन करने के बाद आप लोग अपनी आंखों से देखिए कि कितनी लीड्स आती हैं, कितनी नहीं आती। एक एक दिन में अगर आप 200 रुपए लगा रहे हो, तो 200 रुपए मतलब आपके पास 70 से 80 कस्टमर आपके व्हाट्सएप पे आके गिर जाता है, और 70 से 80 कस्टमर से आप एक दिन में बात नहीं कर पाओगे। ये देख लो, यहाँ देख लो खुद आप सब लोग अपनी आंखों से, ये देखो ना। अब इसका व्हाट्सएप ऐड बनाने का फायदा क्या होता है? जैसे ये सुनील है, सुनील ने, मैंने देखो सुनील का नंबर सेव कर लिया है, सुनील 2 नवंबर, मैंने कल ऐड बनाया था, ये डायरेक्ट मेरे पास उसी ऐड से आया। और किस तरीके से आता है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखना आप, मैंने जो ऐड बनाया था, किस तरीके से उस ऐड पे क्लिक करके वो यहां तक आता है, दिखाता हूं मैं आपको। आप अपनी आंखों से देखो व्हाट्सएप ऐड बनाने का फायदा क्या होता है। व्हाट्सएप ऐड बनाने का फायदा ये होता है कि आप कस्टमर से बगैर बात किए भी उसको क्लोज कर सकते हो। ये होता है व्हाट्सएप ऑटोमेशन का फायदा, ऐड का फायदा। तो यहां पर हम थोड़े उसके कल के मैसेज और निकाल लेते हैं, सिंक्रोनाइज कर लेते हैं इसको। ऊपर आ जाते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यहां पर इस कस्टमर से मेरी अभी तक फोन पे बात नहीं हुई है, लेकिन फिर भी बात क्लोजिंग तक पहुंच चुकी है। कैसे दिखाता हूं मैं आपको, सारी चीजें देखो। इसने मुझे यहां पर मैसेज किया हाय, हाय का मैसेज किया, मेरा ये जो ऑटोमेशन मैसेज है, ये उसको ऑटोमेटिक चला जाता है। हाय, माय नेम इज हेमेंद्र सिंह चौहान, आई एम फ्रॉम भीलवाड़ा राजस्थान एंड आई एम अ डिजिटल मार्केटर। इफ यू वांट टू लर्न सम स्किल्स एंड अर्न 2K to 5K बाय यूजिंग योर सोशल मीडिया। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम का लिंक डाल दिया, और मैंने बोला प्लीज प्रोवाइड योर डिटेल्स हियर, फुल नेम, एज, सिटी, एजुकेशन। अब कस्टमर क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने डाल दिया, तो कस्टमर ने बोला मेरा नाम सुनील है, मेरी उम्र 19 साल की है, मैं जिंद हरियाणा का रहने वाला हूँ और 12th पास हूँ, ये उसने बता दिया। अब मैंने उसको एक वॉइस नोट भेज दिया जो मैंने पहले से ही मोबाइल में सेव करके रखा था, और इस वॉइस नोट में मैंने उससे बोला कि हेलो, माय नेम इज दिस एंड दिस, थैंक यू सो मच कि आपने इंक्वायरी की, और मैं समझ सकता हूं कि आप भी इंटरेस्टेड हो कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया पे 2 से 3 घंटे काम करके पैसे कमाना चाहते हो, बट
उससे पहले आप मुझे अपने बारे में कुछ बताइए, अपनी डिटेल्स बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आपकी एज कितनी है, आप कौन सी सिटी में रहते हो, आपकी एजुकेशन क्या है, और ये चारों चीजें बताने के बाद आपको मेरा नंबर सेव करना है और सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है। बस इतना सा मैंने वॉइस नोट में बोल दिया, तो वो पहले से ही मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। मैं हर कस्टमर के लिए अलग अलग नहीं बोलता, एक ही सबको भेजता रहता हूँ। तो जैसे ही मैंने उसको ये वॉइस नोट भेजा, सामने वाले ने बोला इस तरीके से, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिया नंबर सेव करके। क्या लिख दिया उसने, मेरा नंबर क्या सेव किया, ऑनलाइन मार्केटिंग सर। कुछ भी सेव किया हो, बट हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि हम कस्टमर से अपना नंबर उसके मोबाइल में सेव करवा दें और खुद भी सेव कर लें। जैसे ही उसने नंबर सेव किया, उसने आगे मुझसे क्या पूछा, हाँ जी सर आगे क्या करना है। आगे मैंने फिर से एक वॉइस नोट जो मोबाइल में सेव करके रखा है वो मैंने फिर से उसको भेज दिया, जिसमें मैंने उससे बोला कि सर मैं आपको एक प्रेजेंटेशन वीडियो भेज रहा हूँ, आपको ये प्रेजेंटेशन वीडियो पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देखेंगे या स्किप करके देखेंगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी और उसके बाद मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। पर आप अगर सीरियसली हो, सीरियस हो, कमाना चाहते हो, अपने 2 से 3 घंटे काम करके आप महीने के हजारों लाखों रुपए जनरेट करना चाहते हो, तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैंने उसको अपना ये वीडियो भेज दिया जो मैंने YouTube पर अपलोड कर रखा है। वीडियो भेजने के बाद मैंने भेजा था वीडियो उसको 10:26 पे, और मेरा ये वीडियो तकरीबन 1 घंटे का है। 10:26 पे वीडियो भेजा, 11:18 पे उसने बोला स्टार्ट सर। उसने मेरा पूरा वीडियो देख लिया, उसने डायरेक्ट मुझे मैसेज किया स्टार्ट सर। स्टार्ट सर के बाद उसने बोला, मैंने पूछा क्या आपने वीडियो देख लिया, उसने बोला यस सर। फिर मैंने दूसरा सवाल किया, और क्या आपको काम समझ में आया, उसने बोला यस सर, गुड वर्क एंड गुड ट्रेनिंग, अपनी तरफ से। फिर मैंने पूछा कि सुनील भाई कोई क्वेश्चन या क्वेरी है आपकी, उसने अगला जवाब मुझे दिया नो सर। फिर मैंने पूछा सो सुनील सर कौन से पैकेज से स्टार्ट करना चाहोगे, उसने बोला सर सिल्वर पैकेज से। मैंने पूछा कब से स्टार्ट करना चाहते हो, उसने बोला सर फ्राइडे से। मैंने बोला ओके नो वरी सुनील, फ्राइडे से स्टार्ट कर दो बस। इसके बाद मुझे उससे आगे कुछ नहीं बोलना पड़ा, और मैंने उसको अपना एफिलिएट लिंक भेज दिया और बोला कि सर इस लिंक से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके गुड नाइट टाटा बाय बाय हो गया। तो ये काम इस तरीके से ऑटोमेशन पे आ जाता है। और अभी जब मैं बीच में गांव गया था तो वहां पर नेटवर्क बहुत वीक था, तो जितनी भी क्लोजिंग हुई ना, वो सारी की सारी क्लोजिंग मैंने 5 दिन में 16,000 रुपए कमा लिए वहां से, और बिना कस्टमर से फोन पे बात किए बगैर। तो ये होता है ऑटोमेशन का फायदा, यहाँ से कस्टमर अपने आप आएगा, अपने आप कनेक्ट हो जाएगा, अपने आप क्लोजिंग हो जाएगी, और आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बशर्ते आपके पास इतनी लीड्स आनी चाहिए, तब ये पॉसिबल है। अगर आपका एड लगा होगा, आपका एड काम कर रहा होगा, तो आपके पास लीड्स की कमी नहीं रहेगी, और जब आपके पास लीड्स की कमी नहीं रहेगी तब आपके पास इनकम की भी कमी नहीं रहेगी। तो जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग खुद ऐड बनाना सीख सकते हो या सीख गए हो तो आप खुद से ऐड बना लीजिए। और अगर आप खुद से ऐड बनाना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ऐड डिजाइन करूं, तो मैं आपसे सर्टेन अमाउंट ऑफ कमीशन मतलब ऐड बनाने का चार्ज लूंगा, और उसके बाद आपके व्हाट्सएप पे आपका ऐड लगा दूंगा। आप अपना ऐड चाहे 1 महीने चलाना चाहे 2 महीने चलाना, उसी ऐड से आप जितनी चाहो उतनी लीड जनरेट कर सकते हो, जो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप पर आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी। ओके, तो ये यहाँ पर हमारा ऐड बनाने का काम खत्म हुआ दोस्तों। ये नवंबर की स्टार्टिंग है, और अगर आप कुछ सोच के चल रहे हो कि इस नवंबर के मंथ से पहले पहले आपको 1 लाख रुपए चाहिए, तो दोस्त यहीं से आ सकते हैं। अगर दोस्त मैं आपको बताता हूँ कि जो लीड्स हमारे पास आती है ना, उनका जो कन्वर्जन रेशियो रहता है वो 10 से 15% का रहता है। मतलब अगर आपके पास 100 लीड है तो 100 में से 10 कन्वर्ट हो सकती है, 100 में से 15 कन्वर्ट हो सकती है। ये कन्वर्जन रेशियो लेके चलना। तो अगर आपको पता है कि आपको 1 लाख रुपए चाहिए, अगर 1 लाख रुपए कन्वर्ट करना है तो आपको कम से कम 50 क्लोजिंग चाहिए। तो 50 क्लोजिंग के लिए आपके पास कम से कम 500 कस्टमर होना चाहिए, और वो 500 कस्टमर आपके पास आए इसके लिए आपको कम से कम 2 से 3 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे ऐड के ऊपर, और वो 500 कस्टमर आ जाएंगे। उन 2 से 3 हजार रुपए में तो दोस्त अगर 6,000 रुपए खर्च करते हो तो 60,000 रुपए निकलते हैं। 10,000 खर्च करते तो 1 लाख रुपए निकलेंगे। ये एवरेज मान के चलो आप, कि जितना आप ऐड पे लगाओगे उतने ज्यादा कस्टमर आपके पास होंगे, उतनी ज्यादा क्लोजिंग होगी, और उतने ज्यादा आपका इंसेंटिव बनेगा, राइट। और आपको पता है कि हमें तो डेली का पे आउट मिलता है, सुबह काम किया शाम को कमीशन आ गया। जो कमीशन आया है, अब मान लो 1500 का कमीशन आया है, 1500 में से 1300 जेब में रखना, 200 रुपए फिर ऐड पे डाल देना, फिर आ जाएंगे 100-150 कस्टमर, राइट। तो इस तरीके से काम करना स्टार्ट करोगे, कस्टमर की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी मैंने मीटिंग को रिकॉर्ड कर लिया है, तो जिन लोगों को फिर से देखना हो या मीटिंग सेशन चाहिए हो, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग इस रिकॉर्डिंग को फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक आज का जो यहाँ पर मैं ऐड बनाना सिखाया, ये आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।
मिलते हैं हम बहुत जल्दी, दूसरी मीटिंग रखेंगे, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ इस महीने टीम बहुत अच्छा काम करे, बहुत अच्छे पैसे कमाए। मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहो, और बस लग जाते हैं काम पे। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।